अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि दर्जदाल दिए गए आदाद का लोगारिथम मालूम करें। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 43। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 43। बड़े ही आसान तरीके से हम इनको करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ही करेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया 579। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट दिया गया है 1.982। ये हमें क्वेश्चन दिए गए। ठीक है। दर्जदाल में से दिए गए आदाद का लोगारिथम मालूम करें। ठीक है। जो क्वेश्चन हमें दिए गए हमने उसका क्या करना है, लॉग मालूम करना है। सिंपली हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर हम सबके पास होता है। ठीक है। कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर हमने क्या करना है, जो वैल्यू दी गई होगी, जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो लिख देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन पहला है हमारा 43। तो हमने क्या लिख देना है जी, लॉग 43। लॉग यानी कि लॉग ही लेना है ना। ठीक है। उसमें खासा और वह दूसरा मैंतीसा मालूम करने की हमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर हमारे पास है, हमने सीधा इसका लॉग ले लेना है। ठीक है। लॉग लेते हैं, लॉग 43। लॉग 43 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 1.6334। ये हमारे पास आंसर आ गया लॉग 43 का। ओके। इसी तरह फिर हमें दिया हुआ है 579। हमने क्या करना है जी मालूम सीधी तरह कि लॉग 579 कैलकुलेट कर देना है। लॉग 579 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2.7626। ओके। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1.982। हमने क्या करना है, लॉग लेना है इसका 1.982। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग 1.982। हमारे पास आंसर है इसका 0.2971। अब ये सारे के सारे जो आंसर हम निकाल रहे हैं, ये आप लोगारिथम टेबल को यूज करके भी निकाल सकते हैं, और जो कैलकुलेटर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया गया होगा उसको यूज करते हुए भी हम इनकी वैल्यूज निकाल ले सकते हैं। ठीक है। जैसा कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया हो, इसका लॉगरिथम फाइंड करें, तो हमने कैलकुलेट करना है, लॉग लिखना है, और उसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। अब हम इसको रेज करते हैं। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हम कर रहे हैं। कुछ और पार्ट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसका 4 पार्ट हमें दिया गया है 0.0876। फिर इसका 5th पार्ट हमें दिया गया है 0.047। फिर हमें इसका 6th पार्ट दिया गया है 0.000354। अब ये 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इनको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सिमिलरली जिस तरह पिछले हमने 3 पार्ट किए, इसी तरह इनको भी कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है।
कि log इंटू 0.0876। अब इसका आंसर लिख लेते हैं जी, log 0.0876। तो हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया, -1.0574। ओके, इसी तरह अब हमारे 5 पॉइंट दिया हुआ है, हमें इसका भी क्या करना है, हमने सिंपली लॉग ले लेना है 0.047। ओके, तो लिख लेते हैं जी, लॉग लेंगे 0.047। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.3279। इसी तरह फिर अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग 0.30354। अब इसका लॉग लेंगे, लॉग 0.30354। इसका लॉग ले लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है -3.4509। ओके, तो ये सिंपली जो भी क्वेश्चन दिए गए लॉग फाइंड करना होगा, इस तरह सिंपली हम इसके लॉग फाइंड कर लेंगे। ये इसके 6 पार्ट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसके डिस्कस करते हैं अब हम। 6 पार्ट ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दिए गए हमें 6 पार्ट ही दिए गए थे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे। इसको रेज कर देते हैं, इंतहाई आसान मेथड से कैलकुलेटर को यूज करते हुए। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहते हैं जी अगर आपको ये लॉग की वैल्यू दी गई हो, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 3। अगर कहते हैं जी आपको लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। कहते हैं जी अगर कि आपको लॉग 3.177 की वैल्यू दी गई हो, ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है। तो सिमिलरली हमें दिया गया, उसने क्वेश्चन हमें दिया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है लॉग 3.177। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब वैल्यू हमने ये वाली यूज करनी है, तो हम आसान मेथड से इसको कर लेते हैं, ठीक है। लॉग, इसको हम लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमें ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं जी 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना कर देंगे, एक नंबर आगे कितने रहेगा 3, 10 की पावर कितना आ जाएगा 3। ओके, अब इसके ऊपर हम लॉग का लगा देंगे, जो क्या कहते हैं फार्मूला। अब क्या आ जाएगा जी, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या कर देते हैं प्लस, लॉग आ जाएगा हमारे पास 3. log 3.177, ओके, प्लस log 10 की पावर 3, log 3.177 प्लस, अब हमें पता है कि लॉग का कानून के, यानी कि पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है, शुरू में हो तो उसके पावर में आ जाती है। अब लोगारिथमिक लॉ हमने यूज कर लिया 3 log 10। ओके, अब इधर देखिए हमारे पास ये बन चुका है log 3.177, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड होगी, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। वैल्यू क्या हमें दी गई है, 0.50
19 प्लस 3 log 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं log 10 मतलब log 10 की वैल्यू लेते हैं कैलकुलेटर से, हम log 10 की जब वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या आता है। log 10 लेते हैं तो log 10 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। log 10 का आंसर क्या आता है हमारे पास 1। इधर आ गया 1। अब इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देना है। ऐड कर देते हैं जी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 3.5019। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, सिमिलरली हमने वो क्या कहते हैं ये वाली वैल्यू बनाकर और इसको सॉल्व कर लिया। ओके, वेरी ही आसान मेथड से। अब इसी तरह का इसका एक हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, जिस पॉइंट की समझ ना आए आप इसको खासा और मंटीसा की वैल्यूज लेकर उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। इसको अब हम रेज कर देते हैं, यानी कि वो बच्चों को भूल जाए अगर से खासा मंटीसा लेना, तो आप सिमिलरली इस मेथड से इसको हल कर सकते हैं। क्या दिया हुआ जी, अब नेक्स्ट यानी कि वो वैल्यू वही रहनी है कि जो उसने हमें दी हुई है, इसी वैल्यूज को हमने बनाना है। ये उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। इस वैल्यू को यूज करते हुए आपने अगली वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब अगला हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सेकंड पार्ट वो दिया गया है कि फाइंड करें आप log 31.77। अब इस वैल्यू को यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, जो भी वैल्यू दी गई होगी, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इस तरह इसको कर लेते हैं जी। अब हम कर लेते हैं log, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, पॉइंट खत्म कर लेते हैं। 3177 पॉइंट का कितना आ गया 1 पॉइंट, ये पॉइंट हमने खत्म किया। उसके बाद आ गया 2 0, जितने नंबर हो उतने 0 लगा देते हैं। ओके, अब लिख लेते हैं जी log जब डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या कहते हैं माइनस में हो जाते हैं। log 3177 माइनस log 100। ओके, अब इसको हमने ये वाली वैल्यू बनाना है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। log 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 10 की पावर 3 माइनस log 10 की पावर 2। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इस तरह आप इसको लॉगरिथमिक का लॉ यूज करते हुए हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं कि log 3.177 प्लस log 10 की पावर 3 और माइनस log 10 की पावर 2 है, 2 शुरू में आ जाएगा log का लॉ यूज करते हुए, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसकी वैल्यूज असाइन करते हैं। log 3.177 की उसने हमें वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू लिख देते हैं 0.5019। अब ये लॉ का जो लॉ है वो शुरू करते हैं। प्लस 3 log 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, फिर माइनस 2 log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इनको हमने क्या कर देना ऐड 0.5019 और ये प्लस का 3 और माइनस का 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.15019। ओके, इसको आसान मेथड से स्टेप बाय स्टेप, अगर क्या आप इसका खासा आपको नहीं पता चल रहा
आपके जहन से निकल गया है कैसे उसको फाइंड करना था। तो सिमिलरली जैसा हमने एक्सरसाइज 3 पॉइंट क्या कहते हैं 2.1 डिस्कस की, ठीक है, उसी तरह इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। और ये जो फॉर्म दी थी क्वेश्चन में उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, पहले उसमें बाकी जो बचा उसको हमने लॉगरिथमिक फाइंड करके इसके वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट ये था, तो ये भी सॉल्व हो गया। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए है, ये आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आपने हमसे पूछना है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड से आप लोगों ने उसको करना है। ओके, अब हम इसका पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका हम डिस्कस करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इस बार पेपर, जो आज पेपर हुआ, ठीक है, आज मंडे है, आज पेपर हुआ क्या कहते हैं मैथ 9th क्लास न्यू सिलेबस का, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 में से एक पार्ट आया हुआ था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। तो वेरी इसी मेथड से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि उसने हमें क्वेश्चन दिया है log x इज इक्वल टू 0.0065, ये उसने हमें क्वेश्चन दिया गया। ओके, हमने क्या करना है, ओके, अब ये लॉग है उधर जाकर क्या बन जाएगा एंटी लॉग, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और जो वैल्यू दी थी 0.0065। ओके, इधर हमारे पास क्या बच गया x, ठीक है। ये इसका कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, कैलकुलेट कर लेनी है इसकी वैल्यू। कैलकुलेट एंटी लॉग कैसे लेना, पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाकर ये लॉग वाली वैल्यू, लॉग वाला बटन दबाना है, उसके बाद जो वैल्यू दी है वो लिख देनी है 0.0065। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.0150। ओके, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ओके, इसी तरह बिल्कुल ही आसान मेथड, ये देखें 2 स्टेप में ये हमने क्वेश्चन कर दिया लॉन्ग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी था हमारा ये क्वेश्चन। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर थर्ड फोर्थ इसी तरह, बहुत ही आसान है। अब हमें सेकंड पार्ट इसका दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया है इसका जी log x इज इक्वल टू 1.192। ओके, सिमिलरली हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू, ये log उधर जाके एंटी लॉग गया, एंटी log 1.192, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लें तो हमारे पास क्या आएगा जी, शिफ्ट दबाना है, लॉग वाला बटन दबाना है, फिर वैल्यू लिख देनी है 1.192। आंसर हमारे पास आ गया इसका x इज इक्वल टू 15.559। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका सेकंड पार्ट इसका। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ओके, इसी तरह भी लिख सकते हैं। अभी ये इसके सेकंड 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है जी log x इज इक्वल टू -3.434। ओके, एक ही बार लिख लेते हैं, इसका 4 पॉइंट हमें दिया हुआ है log x इज इक्वल टू -1.434।
5.726। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये हमारे पास लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग हमारे पास -3.434। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं सिमिलरली। शिफ्ट लॉग -3.434, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.000368। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका फोर पार्ट हमें दिया गया है, फोर पार्ट को भी इसी तरह कर लेंगे। इधर आ जाएगा x, इधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग -1.5726। इसके एंटी लॉग ले लेते हैं जी। शिफ्ट लॉग -1.5726, तो आंसर हमारे पास इसका आ गया 0.02675। वेरी आसान मेथड से आपको ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज जिसका खासा लेना पड़ेगा, इसे मिनटी सा लेना पड़े, फिर उसको अलग से सॉल्व करना पड़े। सिमिलरली इधर लॉग है, उधर जाके एंटी लॉग हो गया। ठीक है, और इसका एंटी लॉग लेके वो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। ओके, अब इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं अब हम। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट इसका है, हमें दिया हुआ जी log x इज इक्वल टू 4.3561। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, वही x इधर लॉग है तो उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग हो गया, क्या आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561। x इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं जी। शिफ्ट लॉग 4.3561 कितना आ गया जी हमारे पास, लॉग 4.3561 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा 22703.8। ओके, कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं अब हम। इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अब हम कर रहे हैं। 5-6 पार्ट इसका दिया हुआ है हमें जी। log x इज इक्वल टू -2.0184, ये हमें दिया गया है। सिमिलरली हमने क्या करना है, उसका एंटी लॉग ले लेना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184, इसका क्या ले लेना है अभी, एंटी लॉग सिमिलरली। और इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, शिफ्ट एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास -2.0184, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.009585। ओके, इस तरह ये हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। ठीक है, अब देखिए पूरे 2 स्टेप में किया, लॉग था, उधर जाके क्या कर दिया, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेके ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज
2.3 थी ये कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह जल्द ही हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करें जिसमें लोगारिथमिक लॉज यूज होते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उसको करेंगे। किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे तरीके से कोशिश की जाएगी कि आपको समझाया जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।